गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 1 रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा और ये पार्ट नंबर 16 है वीडियो का। ये लेसन का 16 पार्ट है। अब पढ़ेंगे हम परमाणु द्रव्यमान। इससे पहले हमने पढ़ा अवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहले पढ़ा अणु की परमाणुकता निर्धारण, अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध और अणुभार तथा आयतन में संबंध। हमने तीनों अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं भाई। इसमें से एक अनुप्रयोग आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। अवोगाद्रो नियम से संबंधित एक अनुप्रयोग आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखने इस बात का आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान की। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता हुआ करती थी। तो वैज्ञानिकों ने सापेक्षिक तत्वों के लिए परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए, जिन्हें सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। सापेक्षिक तत्वों के रूप में वैज्ञानिकों ने जो परमाणु लिए वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी सबसे पहले कौन सा तत्व लिया था उन्होंने? हाइड्रोजन लिया था। उसके बाद में क्या लिया भाई? उसके बाद में आपको पता भी होगा ऑक्सीजन लिया था। क्या लिया था? ऑक्सीजन। तो मैं ये कहूँ आपसे कि प्रारंभ में किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता थी। इसलिए प्रारंभ में जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए उन्हें सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन तत्वों को मानक तत्व माना, इसलिए या जिसके आधार पर परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात किए, उन्होंने क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो कि यह बताता है या यह प्रदर्शित करता है कि वह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। तो ध्यान दो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम किसी तत्व का या किसी तत्व के परमाणु का सर्वप्रथम किसी परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक परमाणुओं की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी भाई? सापेक्षिक परमाणु की आवश्यकता थी। इसलिए जो परमाणु भार ज्ञात किए गए उन्हें सापेक्षिक परमाणु भार कहा जाता है। सापेक्षिक परमाणु भार कहा जाता है। एक बार ध्यान दो भाई कि सबसे पहले जो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया वैज्ञानिकों ने, उसके लिए क्या आवश्यकता थी भाई? सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता थी। इसलिए जो परमाणु भार ज्ञात किए गए या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए उन्हें हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। सर्वप्रथम आपको पता भी हो तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु को मानक तत्व माना गया, जिसके आधार पर
जिसके आधार पर सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात किए गए, जिसके आधार पर सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात किए गए, सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात किए गए। अब किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व परमाणु से कितना गुना भारी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि भाई किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह बताता है कि ये तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। ध्यान दो भाई, जो मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा परमाणु द्रव्यमान क्या है या परमाणु भार क्या है। कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह बताता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है, कि यह कितना गुना भारी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नोट्स ही पहुंच गए हैं, देखो उसमें क्या लिख रखा है कि किसी सर्वप्रथम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समान आयतन में एक पात्र में भरकर तौला गया तो यह पाया कि ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। आपने एक पात्र ले लिया, अब इस पात्र में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को भरकर तौल लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को भरकर तौला गया। इस पात्र में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भरकर तौला गया और यह पाया कि ऑक्सीजन है ना भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। तो आपको पता है कि 16 गुना भारी है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का भार कितना हुआ भाई 1 और ऑक्सीजन का कितना हुआ 16। आगे बात समझ में। तो किसी भी तत्व या परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता हुआ करती थी या होती, और सापेक्षिक तत्वों के द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात किया गया उसे कहते हैं सापेक्षिक परमाणु भार या सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। सर्वप्रथम हाइड्रोजन को मानक तत्व माना, जिसके आधार पर सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात किए गए। किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह बताता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों गैसों को एक पात्र में भर लिया और भरकर इनको तौला गया, तो आपको पता लगा कि ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हुआ 1 और ऑक्सीजन कितना हुआ भाई 16। आगे बात में आपको समझ आ गया। इस आधार पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 माना गया और ऑक्सीजन का कितना माना गया 16 माना गया। तो किसी भी तत्व के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता थी, और सबसे पहले सापेक्षिक तत्व क्या लिया उन्होंने, हाइड्रोजन को लिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पात्र में भरकर तौला गया। उन्होंने पाया कि भाई ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है भाई 16 गुना भारी है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हुआ 16 हुआ, और ऑक्सीजन का कितना हुआ भाई हाइड्रोजन का 1 हुआ और ऑक्सीजन का कितना हुआ भाई 16 हुआ। अब बाद में क्या हुआ कि हाइड्रोजन के साथ
किसी तत्व का परमाणु भार निकाला गया तो उसमें आपको विचलन प्राप्त हुआ, इसलिए हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को मानक माना गया, उसके बाद ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा जो परमाणु भार ज्ञात किए गए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए, उनमें त्रुटि उत्पन्न हुई या त्रुटि निकली तो ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया। यानी ऑक्सीजन समस्थानिक को मानक माना, यानी ऑक्सीजन जो 16 है उसको मानक मान लिया गया, यानी ऑक्सीजन 16 को मानक माना गया। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह परमाणु ऑक्सीजन के 16 समस्थानिक के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है। एक बार ध्यान दो, फिर ध्यान से इस जगह ध्यान दो भाई, आप यहां पर ध्यान दो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, अतः हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 प्राप्त होता है। ये 16 और 1 कैसे प्राप्त हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक पात्र में भरकर तोला गया और वहां देखा गया कि ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, यानी ऑक्सीजन कितना हुआ 16 और हाइड्रोजन कितना हुआ 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन के द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात किए गए उनमें विचलन प्राप्त हुआ, इसलिए ऑक्सीजन को मानक माना गया। आई बात समझ में आपको कि हाइड्रोजन के द्वारा जो परमाणु भार ज्ञात किए गए उनमें विचलन प्राप्त हुआ, इसलिए ऑक्सीजन को मानक मान लिया गया। ऑक्सीजन को मानक माना गया तो उसके द्वारा जो परिभाषा निकली वो ये निकली, क्या निकली भाई, किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। आई बात समझ में आपको। फिर इसकी पूरी आप डिटेल से समझ लो कि सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्वों की आवश्यकता होती। अब सापेक्षिक तत्व
कि सापेक्षिक तत्वों के द्वारा जो परमाणु भार ज्ञात किए गए उन्हें हम सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु को मानक तत्व माना, जिसके आधार पर सबसे पहले परमाणु भार ज्ञात किए गए। ठीक है भाई, किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो ये बताता है कि ये तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। यानी हाइड्रोजन को जब सापेक्ष माना तो उन्होंने कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो ये बताता है कि ये तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक पात्र में भरकर तोला गया तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। अतः कि भाई ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन है उसका परमाणु भार 16। सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो भरकर तोल लिया तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 1 माना और ऑक्सीजन का कितना मान लिया, 16 मान लिया। हाइड्रोजन के द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात किए उनमें विचलन प्राप्त हुआ। इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन को क्या मान लिया, मानक मान लिया। अब ऑक्सीजन को मानक माना तो उन्होंने कहा कि परिभाषा क्या दी उन्होंने दी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। समझो इसको आप भाई, ऑक्सीजन है, उन्होंने क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। वहां पर क्या माना उन्होंने, वहां पर माना हाइड्रोजन को मानक और यहां पर किसको मान लिया, ऑक्सीजन को मान लिया। तो उन्होंने कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के द्वारा जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा या विचलन उत्पन्न होने लगा, तो उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया गया। कार्बन 12 समस्थानिक को क्या माना, मानक मान लिया। तो आगे देखो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हाइड्रोजन को मानक माना, उसके बाद किसको मानक मान लिया, ऑक्सीजन को मान लिया, और अब किसको मान रहे हैं, वो कार्बन को मान रहे हैं। क्यों कि ऑक्सीजन के द्वारा जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा। तो देखो ऑक्सीजन के द्वारा जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन उत्पन्न होने लगा या विचलन होने लगा। तो उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया। ठीक है भाई, कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भाग है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना
भारी है। आगे बात समझिए आपको कि भाई सबसे पहले का हाइड्रोजन को, उसके बाद में ऑक्सीजन को और उसके बाद में कार्बन को। भाई कार्बन सबसे पहले किसको माना, मानक हाइड्रोजन को माना, और उन्होंने कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व कार्बन से कितना गुना, कि हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। एक बार फिर से सुनो, किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। यह तो हाइड्रोजन के सापेक्ष है। इसके बाद में हाइड्रोजन से जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा और उन्होंने ऑक्सीजन को मानक मान लिया। फिर उन्होंने एक परिभाषा दी, क्या कहा कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। अब ऑक्सीजन से जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा और उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया। फिर उन्होंने एक परिभाषा दी, तीसरी परिभाषा क्या दी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो बात समझ में आ गई आपको कि सबसे पहले किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सापेक्षिक तत्व की आवश्यकता थी और सापेक्षिक तत्व के द्वारा जो परमाणु भार निकला उसको कहा सापेक्षिक द्रव्यमान या सापेक्षिक परमाणु भार। ठीक है भाई, तो सबसे पहले सापेक्षिक तत्व के रूप में उन्होंने किसको मानक माना, हाइड्रोजन को मानक माना। और हाइड्रोजन को जब मानक माना तो परिभाषा क्या दी उन्होंने कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। ठीक है, अब उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया कि एक पात्र में भरकर तोल लिया। फिर उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। तो सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है तो ऑक्सीजन का तो कितना हुआ 16 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हाइड्रोजन के द्वारा जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें विचलन प्राप्त होने लगा तो उन्होंने ऑक्सीजन को मानक मान लिया। जब ऑक्सीजन को मानक माना तो एक परिभाषा, दूसरी परिभाषा निकल कर आई कि किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि यह तत्व ऑक्सीजन समस्थानिक 16 के 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। अब ऑक्सीजन के द्वारा जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ उसमें भी विचलन प्राप्त होने लगा या विचलन होने लगा तो उन्होंने कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लिया। एक तीसरी परिभाषा निकली नई और क्या कहा उन्होंने, किसी तत्व का परमाणु भार वह भार भाग होता है जो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी होता है। आगे बात समझ में भाई आपको। ठीक है, तो देखो अब पढ़ेंगे हम औसत परमाणु द्रव्यमान। अगले वीडियो में पढ़ेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान भाई। ठीक है, इतना उतार लेना। धन्यवाद भाई।